ओके, तो लास्ट क्लास हम लोग स्टार्ट किए थे इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। बताया था कि हम लोग बाय सब्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेशन कब करते हैं, जब हमारा इंटीग्रेंड जो होता है वो अगर स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है तो फिर हम एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद उसको स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ हिंट भी मैं दिया था। वो हिंट अगर यूज किया जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन के लिए थोड़ा बहुत अलग सोचना पड़ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो हिंट दिया था वो क्या था, fx/gx अगर होगा और ITF नहीं होगा, लोगरिथम नहीं होगा, तो फिर हम डिनोमिनेटर से लेंगे सब्स्टिट्यूशन जो डिनोमिनेटर को कंप्लीट कर रहा होगा। अगर हमारा ITF होगा तो चाहे वो fx/gx हो या फिर सीधा सीधा दो तीन फंक्शन इनटू हो, उसी को लेना पड़ता है सब्स्टिट्यूशन। ये हमारा हिंट था। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बताया था वहाँ पे क्या चीज, कि जो भी डेरिवेटिव लेते हो, जो भी चीज हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं उसका बारे में हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसका डेरिवेटिव जो है फंक्शन में रहे, मतलब इंटीग्रांड में कहीं ना कहीं वो डेरिवेटिव रहे। अगर नहीं है तो फिर हम उसको कैसे भी करके लाएंगे या फिर एडजस्टमेंट करके उसको कैसे भी हो उस चीज आना चाहिए। जब तक नहीं होगा वो उसका हम नहीं निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अभी ये वाला सवाल। अब देखते हैं कि ये सवाल हम कैसे करेंगे। ओके, सवाल हमको दिया क्या है, cos² x इंटू क्या दिया है, sin x, cos² x का क्यूब रूट। अच्छा, cos² x का क्यूब रूट है इंटू sin x dx। तो ये हमारा कुछ ऐसा है, cos² x का क्यूब रूट इंटू sin x dx। ये हमारा क्वेश्चन हो गया और हमको बोला है कि भाई इसका इंटीग्रेशन निकाल के बताओ कितना हो रहा है। इसका इंटीग्रेशन बता दो क्या है। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूं कि यहाँ पे fx/gx नहीं है, दो फंक्शन इनटू है। तो जो दो फंक्शन इनटू है, दो फंक्शन का बारे में थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं। ये फंक्शन एक्चुअली हमारा cos टू द पावर 2/3 x है इंटू ये हमारा sin x है इंटू dx है। ओके, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फंक्शन इनटू है। एक फंक्शन हमारा cos टू द पावर 2/3x है और एक फंक्शन है हमारा sin x। क्योंकि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं है, कोई भी रूल नहीं आ रहा है, कोई भी हमारा सिंप्लीफिकेशन कुछ हो नहीं पा रहा है, तो फिर हम सब्स्टिट्यूशन का बारे में सोचेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन का बारे में जब सोचेंगे तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या फंक्शन है। जो फंक्शन है उसमें से देखेंगे कि कौन स्टैंडर्ड है कौन कंपोजिट है। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे दो फंक्शन है। एक फंक्शन हमारा cos टू द पावर 2/3x है और एक फंक्शन हमारा sin x है। और cos टू द पावर 2/3x फंक्शन जो है वो एग्जैक्टली बोलने से कैसा होता है, cos x टू द पावर 2/3। ओके, और उसके साथ sin x ऐसा है। तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। अब ये स्टैंडर्ड क्यों नहीं है, पहले तो मैं ये फंक्शन को देखता हूँ तो ये हमारा पावर फंक्शन होता है और कंपोजिट फॉर्म में है, क्योंकि x के जगह में हमारा cos x है। और हमारा डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन में जो सब्स्टिट्यूशन लेते हैं उसके लिए ये बोला जाता है कि भाई जिसके लिए वो कंपोजिट होता है उसी को t ले लो। तो यहाँ पे फिर हम x किसको ले लेंगे, t, cos x को ले लेंगे t। तो लेट t इज इक्वल टू cos x, क्या लेंगे, लेट t इज इक्वल टू cos x। अब सबको पता है कि जैसे ही हम t लेते हैं तो डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, तो dt/dx निकाल देंगे। ये बन गया हमारा sin x, ये हो गया इतना। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम क्या करेंगे, ये x अलग कर लेंगे, t अलग कर लेंगे, जैसे सारे क्वेश्चन में करते आ रहे थे लास्ट क्लास में। तो sin x के साथ dx आ जाएगा और क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ कि माइनस नहीं है तो इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे माइनस को। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन हम निकाले, ये सब्स्टिट्यूशन को हम इस सवाल में अभी यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको शायद इंटीग्रेशन मिल जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये cos x का पावर 2/3 है, मतलब ये t टू द पावर 2/3 हो गया, इंटू sin x इंटू ds का जगह में हमारा माइनस dt होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया माइनस dt। तो ये बन गया हमारा t टू द पावर 2/3 इंटू dt
एक खाली माइनस साइन एक तो यहाँ पे माइनस को अगर मैं बाहर कर दूंगा तो ये बन जाएगा हमारा t टू द पावर 2/3, जो कि t टू द पावर n का फॉर्मूला में आता है। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1/n+1, तो यहाँ पे 2/3 में 1 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 5/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी हमारा आ गया 5/3 लॉस द कांस्टेंट c। तो इंटीग्रेशन हमारा ओवर हो गया। फाइनल आंसर खाली हमको लिखना है। क्वेश्चन हमारा इन टर्म्स ऑफ x है, तो आंसर भी हमारा इन टर्म्स ऑफ x आना चाहिए। तो आंसर हम क्या करेंगे, -3/5 लिखेंगे, फिर t के जगह में cos x लिख देंगे, तो ये cos टू द पावर 5/3x प्लस द कांस्टेंट c हो गया। तो विद दैट ये इंटीग्रेशन हमारा खत्म हो गया। सभी को समझ में आ गया? चलो फिर अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल के लिए हमको थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ेगा। dx/x इंटू x टू द पावर 6 - 1 इंटीग्रेशन। ये dx हम ऐसे बोल दे या फिर ds को बाहर रखे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। या तो 1 इतना इंटू ds लिखोगे या फिर dx पे इतना लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे? तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ऐसे क्या चीज है जिसका डेरिवेटिव इस टाइप में चीज में आता है। मतलब बाहर भी कुछ रहता है, अंदर भी कुछ रहता है। और याद करूं तो हमारा सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव याद कर लो। सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/mod x इंटू √x² - 1। तो यहाँ पे भी हमारा बाहर में कुछ है, अंदर में x टू द पावर 6 - 1 है। तो ये किसका स्क्वायर हो रहा है? x टू द पावर 6 किसका स्क्वायर हो रहा है? x³ का स्क्वायर हो रहा है। तो जैसे हमको पता है कि d/dx ऑफ sec इनवर्स x इज इक्वल टू 1/mod x इंटू √x² - 1 होता है। तो फिर इसका इंटीग्रेशन अगर निकाला जाएगा तो ये sec इनवर्स x आएगा। लेकिन ऐसा होना चाहिए, मॉड ना लेने से चलेगा, मॉड से इसका बहुत ज्यादा मतलब होता नहीं है। खाली मॉड इतने इसलिए लिया जाता है कि ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाए। लेकिन यहाँ पे x का स्क्वायर, यहाँ पे जिसका स्क्वायर है बाहर में उतना ही रहना चाहिए। तो ये सवाल में मैं देखता हूं कि यहाँ पे जो स्क्वायर अगर बात करूं तो x³ का स्क्वायर है। क्या है? x³ का स्क्वायर, मतलब बाहर में हमारा x³ होना चाहिए, है नहीं, x है। तो इसको x³ करने से ही हमारा काम बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। अच्छा, एक और फायदा है इसको x³ करने का। इसको x³ अगर हम करेंगे तो हमारे पास तो x ऑलरेडी यहाँ पे है, खाली x² मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अगर x² में यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ऊपर करने से वो हमारा dt के लिए यूज हो जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि किसी को भी t लूं उसका डेरिवेटिव हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पे x³ को t लूंगा तो उसका डेरिवेटिव 3x² होता है, तो x² हमारा होना चाहिए। तो ऊपर में x² आ जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन में यही चीज हमको सोचना है कि भाई यहाँ पे हम उसको कैसे करके कोई एक स्टैंडर्ड फंक्शन में कैसे ला पाऊंगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, x³ इंटू √x³ का स्क्वायर -1 का स्क्वायर का फॉर्म में सोचना पड़ेगा, या फिर खाली 1 ही लिख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। और यहाँ पे हमारा 1 इंटू x² आ गया, मतलब ऊपर में x² मल्टीप्लाई हो गया, नीचे में x² मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारा काम आसान कर दिया। कैसे? अब अगर मैं सब्स्टिट्यूशन लेता हूं, लेट t इज इक्वल टू x³, सो उसका डेरिवेटिव बनेगा dt/dx, जो कि बन गया 3x²। अब हम सबको पता है कि डेरिवेटिव निकालते ही हम क्या करते हैं, x अलग कर लेते हैं, t अलग कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे dx चले जाएगा उधर,
एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया, यहाँ पे डी टी तो था ही, बाई 3 हो गया। तो ये हमारा आ गया सब्स्टिट्यूशन क्या करना है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ढूंढ के उसका जगह में डी टी बाई 3 पुट करना पड़ेगा। ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, ये हमारा डी एक्स हो गया। तो दिस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसके जगह में हम क्या करेंगे, डी टी बाई 3 पुट कर देंगे। तो ये हमारा डी टी बाई 3 हो गया। तो उसको मैं बाहर ही लिख देता हूँ ना, क्या दिक्कत है, डी टी बाई 3। और क्या क्या बच गया, यहाँ पे अभी 1 बचा है डिवाइड बाय, नीचे क्या बचा है, ये एक्स क्यूब बचा है। एक्स क्यूब के लिए तो टी ले रहा हूं, तो ये टी हो गया। फिर रूट ओवर ऑफ ये एक्स क्यूब टी है, तो मतलब टी स्क्वायर हो गया माइनस 1 हो गया, बस खत्म। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये जो है ना स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है, ये सेक इनवर्स टी है। 1/3 को बाहर कर देंगे, बाकी जो बच गया उसका इंटीग्रेशन हो गया हमारा सेक इनवर्स टी plus the constant c. So 1/3 into sec inverse t. t का वैल्यू कितना पुट करेंगे, x क्यूब plus the constant c. So ये हमारा हो गया। समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन नंबर 2 सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं अभी, देखो क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन जो है ना हमारा जेईई में आया था, 2018 जेईई में आया था। काफी लंबा दिख रहा है, काफी डेंजर दिख रहा है। तो इसको हम कैसे करें, थोड़ा आइडिया लगाते हैं। हम इस डिनोमिनेटर के बारे में सोचते हैं। न्यूमरेटर को फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर के बारे में सोचते हैं। डिनोमिनेटर यहां पे देखो sin टू द पावर 5x है, और यहां पे देखो sin क्यूब x इंटू cos स्क्वायर x है। तो ये दो जगह से अगर मैं sin क्यूब x कॉमन ले लेता हूं, हमको ऑब्वियस बात है कि इतना लंबा एक्सप्रेशन दिया नहीं होगा, कुछ सिंप्लीफिकेशन का तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे मेन है, मेन वही चीज है। पहले उसको करने के बाद फिर आगे का सोच आएगा। मेन यही चीज है कि अंदर में इतना बड़ा सा दिया, इसको कैसे करेंगे, पावर 5 ये वगैरह दिया है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं बता दूं, ये दोनों को देखने के बाद हमारा दिमाग में आना चाहिए कि मैं sin क्यूब x कॉमन ले लूं। अगर मैं sin क्यूब x कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे बचेगा sin स्क्वायर x, यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे बचेगा cos स्क्वायर x। वाओ, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x आ गया। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होता है 1। मतलब यहां से यहां तक दो टर्म हमको जो दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली में क्या हो गया, sin क्यूब x इंटू 1, मतलब sin क्यूब x। ऐसे अगर मैं इसको और इसको कॉमन ले लेता हूं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन जाता हमारा क्या, cos क्यूब x कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे क्या sin स्क्वायर x, वहां पे आ जाएगा cos स्क्वायर x, फिर से 1 हो गया। तो एक्चुअली में जो इसमें डिनोमिनेटर में जो दिया है वो बेमतलब में लंबा कर दिया है, हम उसको पहले छोटा कर लेते हैं। पहले उसको छोटा करते हैं, फिर आगे का सोच जो आएगा वो हम देखेंगे। तो ये लिखते हैं इस क्वेश्चन को आगे, इज इक्वल टू sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, ये हमारा ऊपर आ गया, डिवाइड बाय नीचे देखते हैं। नीचे हमारा क्या हो गया, sin क्यूब x कॉमन, ब्रैकेट में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, प्लस cos क्यूब x कॉमन, ब्रैकेट में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो अब ये पूरा का होल स्क्वायर दिया है, ये पूरा का होल स्क्वायर दिया है इंटू dx। ठीक है, अब उसको 1 लिख देते हैं दोनों को, sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x बाय sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x होल स्क्वायर।
अब मैं जो बताने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुनना उसको। ऐसे आपको काफी सारे क्वेश्चन मिलेगा जहां पे कि साइन और कॉस जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक टाइप का दिखेगा, मतलब दोनों का पावर सेम होगा, दोनों में 2 होगा, दोनों में 3 होगा, दोनों में 4 होगा। ऐसे इस टाइप का ज्यादातर सवाल जो हमारा सॉल्व होता है वो 10x सब्स्टिट्यूशन लेके सॉल्व होता है। 10x लेते हैं, 10 स्क्वायर x लेते हैं, 10 क्यूब x लेते हैं, ऐसे करके सॉल्व होता है। अब सवाल है कि इसको हम कैसे करेंगे। फिर 10 लाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी साइन और कॉस का पावर सेम है, 10 लाना पड़ेगा। 10 हम कैसे लाएंगे? 10 लाने के लिए काम करते हैं, ये जो दो तो हम देख रहे हैं, और ये क्वेश्चन हमको बार बार बहुत सारे क्वेश्चन में मिलेगा। हम ये जेई में एक तो इंपॉर्टेंट सवाल इस टाइप का आता है। सवाल इस टाइप का मतलब ये कॉन्सेप्ट का ऊपर, इस कॉन्सेप्ट का ऊपर क्या है कि किसी चीज पावर है, उसमें से जो हाईएस्ट होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है कॉमन लेके। तो इस कॉन्सेप्ट का ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत साल, मतलब अभी तो एक साल में 4 ठो एग्जाम हो रहा है, वो 4 एग्जाम 4 ठो होने से भी 4 ठो, उसमें भी कुछ दिन होता है, मतलब मार्च में आता है 3-4 दिन में होता है, अप्रैल में भी 3-4 दिन आता है, ऐसे मतलब हर महीना में 2-3-4 ठो क्या होता है एग्जाम हो जाता है ना। तो उसमें काफी सारे सेशन में हमको ये मिलता है कि इस कॉन्सेप्ट का ऊपर काफी क्वेश्चन आता है। एनीवे चलो देखते हैं। वैसे में बोला कि 10 कैसे 10 लाया जाएगा, जरा देखो। इंटीग्रेशन dx, अब ये हमारा क्या बना देखते हैं। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा क्या हो गया, कॉस क्यूब एक्स कॉमन चले गया तो ब्रैकेट में आ गया साइन क्यूब एक्स बाय कॉस क्यूब एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब ये cos क्यूब x जो बाहर आएगा तो cos टू द पावर 6x होके आ जाएगा बाहर, तो ये बन गया हमारा sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x बाय cos टू द पावर 6x इंटू 10 क्यूब x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू dx। अब जैसे मैं बोला कि सब्स्टिट्यूशन लेना 10 का ऊपर, खाली 10x लेने से अभी हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम पूरा का पूरा 10 क्यूब x को ले लेंगे। और हमको यह पता है कि जो हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो अगर मैं t इक्वल टू 10 क्यूब x लेता हूं, t इक्वल टू 10 क्यूब x लेता हूं, तो फिर मैं ध्यान से देखूंगा कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। dt by dx क्या निकलता है, 3 इंटू 10 स्क्वायर x इंटू 10x का हो गया हमारा 6 स्क्वायर x। मतलब ये सारे चीज हमको ढूंढना पड़ेगा। क्या चीज, 10 स्क्वायर x ढूंढना पड़ेगा, 6 स्क्वायर x ढूंढना पड़ेगा। और मैं देखूं तो ज्यादा मेहनत मेरे को करना नहीं पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि cos टू द पावर cos स्क्वायर x और cos टू द पावर 6x, cos टू द पावर 6 से कटने से cos टू द पावर 4x आ गया। तभी अभी sin स्क्वायर x बाय cos टू द पावर 4x, sin स्क्वायर x बाय cos टू द पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x, जो कि 10 स्क्वायर x आ गया, और 1 बाय cos स्क्वायर x हो गया, ये हमारा 6 स्क्वायर x हो गया। चलो मतलब इसका निपटारा हो गया, इस चीज का हो गया काम। इसको हम लिख लेते हैं 10 क्यूब x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू dx। अब जो सब्स्टिट्यूशन लिए हैं, 10 स्क्वायर x यहाँ पे है, 6 स्क्वायर x यहाँ पे है, तो 10 स्क्वायर x 6 स्क्वायर x, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं वैल्यू dt by 3 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x इंटू 6 स्क्वायर x इंटू dx। हम सबको पता है कि यही काम हमको करना पड़ता है, डेरिवेटिव निकालने का बाद x अलग करना पड़ता है, t अलग करना पड़ता है। अब इसको अगर मैं पुट कर दूं तो क्या मिलेगा, 1 बाय टी स्क्वायर मिल गया, क्योंकि ये 10 क्यूब x प्लस 1 है, क्या प्लस 1 ही ले लेते हैं, साथ में काम खत्म है एक साथ।
प्लस 1 ले लो, प्लस 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है। 1/t² हो गया, ये हो गया 1/t²। बाकी ये पूरा का पूरा हमारा dt/3 है, dt/3, dt/3। अब रेडी हो जाओ बोलने के लिए मेरे को 1/t² का इंटीग्रेशन क्या है। 1/3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल के आ गया। 1/3 कांस्टेंट है, ये बाहर निकल के आ गया। 1/t² का इंटीग्रेशन जल्दी से बताओ प्लीज, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ 1/t² का इंटीग्रेशन। (1/t² का इंटीग्रेशन क्या है? हाँ, -1/t है, तो -1/t + c। अगर ऐसे पता नहीं चल रहा ना 1/t² को कर लेना t⁻⁻2 खत्म, उसके बाद x⁻n+1/n+1 कर लोगे तो बन जाएगा। तो ये बन गया इसका इंटीग्रेशन। मतलब अभी हमको आंसर मिलेगा क्या, यहाँ पे t का जगह में पुट कर देंगे 10³ x + 1। So you are getting what? -1/3 × 10³ x + 1 इंटीग्रेशन ओवर प्लस की कांस्टेंट c। ये सवाल हमारा हो गया, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल हमारा ये पिछला सवाल जैसा ही है, तो इसका आंसर तो एकदम सडनली अपना दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं। हमको दिया है ऊपर में 10² x + x²x, और नीचे दिया है क्या, नहीं 10x × c²x। नीचे क्या दिया है, a + b 10²x। अभी तो मैं क्वेश्चन कराया कि हमारा 10³ x आया था, अभी हम क्वेश्चन किए कि हमारा 10³ x आया था। 10³ x आया था तो उसको t ले लिए, तो उसका डेरिवेटिव में पूरा का पूरा ऊपर में जो चीजें से सारे आ गया। ये क्वेश्चन में हमारा अभी 10²x पे है, ये क्वेश्चन में हमारा क्या है 10²x है, बाकी कुछ तो चेंज नहीं है, खाली 10²x है। तो 10²x को ले लेते हैं t। साथ में कांस्टेंट वगैरह है तो उसके लिए हमको डरने का जरूरत है नहीं, क्योंकि कांस्टेंट वगैरह है तो उसके लिए डरने का जरूरत नहीं है। तो पूरा ये स्क्वायर के अंदर जो है सारे को t ले लेते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। चलो लेते हैं t। लेट t = a + b 10²x। तो हमारा dt/dx हो जाएगा, क्या देखते हैं, a का 0 है सबको पता है, प्लस b बाहर 10²x का हो गया पहले 210x, उसके बाद 10² का हो गया हमारा 6²x। तो डेरिवेटिव ओवर होगा। डेरिवेटिव खत्म होने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, वेरिएबल इधर उधर करना पड़ता है। dx को उधर ले लेंगे, 2b यहाँ पे नहीं है तो इसको इधर लेके आ जाएंगे। तो dt/2b = 10x × 6²x × dx। सबको ये पता चल रहा होगा कि देखो क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट होता है, मतलब दिखता है कितना डिफिकल्ट, बट हम अगर प्रॉपर वे में सब्स्टिट्यूशन ले लिए ना, इस क्वेश्चन को कितना आसानी से हम सॉल्व कर पा रहे हैं। हमारा सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, ढंग से हम सोच के सब्स्टिट्यूशन अगर ले लेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन जो है ना आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए। ये दिया था हमको, अब हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, = dt/2b, ये 10x + this one, dt/2b इधर लिख लेता हूं मैं। अब आगे क्या हो गया, 1/t²। तो 1/2b बाहर। अब बता दो फिर 1/t² का इंटीग्रेशन कितना है, जल्दी से बताओ 1/t² का इंटीग्रेशन कितना, -1/t। इसका पिछला क्वेश्चन में तो हम लिखे थे -1/t, तो यहाँ पे भी -1/t हो गया प्लस c।
So it is minus 1 by 2b into a plus b tan square x. Minus 1 by 2b into a plus b tan square x plus the constant c. तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। सभी को पता चला? इसका सॉल्यूशन सबको पता चला कि नहीं? यस और नो बताना चाहिए ना बाबू। कैसे पता चलेगा? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल का आंसर बताओगे मेरे को कि व्हाट टू डू। द फर्स्ट लाइन हम क्या कर सकते हैं? लेट मी टेल यू कि ये सवाल भी वही है जो पिछला सवाल हम किए थे। पिछला 2 सवाल जो किए थे उसी टाइप का सवाल है। तो कोई मेरे को ये बता सकता है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारा एम क्या होगा? या फिर इतना ही बता दो मेरे को कि व्हाट कैन बी द सब्स्टिट्यूशन दैट वी शुड टेक। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या ले सकते हैं, किसका फॉर्म में हो सकता है? Should be of which form? ये क्वेश्चन हम पिछला क्वेश्चन जैसा ही देख रहे हैं। पिछला, इसका पिछला वाला क्वेश्चन मैं बताया ना कि यहाँ पे हमारा साइन का पावर और कॉस का पावर अगर इवन मतलब सिमेट्रिक टाइप का आता है, इवन नहीं सिमेट्रिक टाइप का आता है, ये सब सिमेट्रिक टाइप का आ रहा है, तो केस में हम 10 का ऊपर फोकस करेंगे। किसका ऊपर? 10 का ऊपर। और वो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि कॉस का पावर जो है सबसे बड़ा पावर, उसको डिवाइड कर देना पड़ता है ऊपर और नीचे। हम एक क्वेश्चन इसका पहला का पहला क्वेश्चन में किए जो कि जी में आया था, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। तो डिवाइड कर देंगे कितना? cos टू द पावर 4x। तो ये बन गया हमारा sin x इंटू cos x बाय cos टू द पावर 4x होल डिवाइडेड बाय sin to the power 4x by cos to the power 4x plus cos to the power 4x by cos to the power 4x into dx। अब क्या बनेगा? यहाँ पे cos x और cos q और 4x कैंसिल होने के बाद cos qx बनेगा। चलो जो बचता है उसको लिखते हैं, इज इक्वल टू sin x by cos cube x whole divided by 10 to the power 4x plus 1 into dx। अब अगर मैं नीचे का तरफ पाऊं तो नीचे में हमको जो मिल रहा है वो 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर मिल रहा है प्लस 1। अब अगर मैं 10 स्क्वायर इसको t ले लेता हूं, अगर हम 10 स्क्वायर इसको t ले लेते हैं तो t 10 स्क्वायर x में से उसका डेरिवेटिव क्या होता है? पहले आएगा 2 tan x, पहले आएगा क्या? 2 tan x, फिर tan x का डेरिवेटिव हो गया क्या? sec स्क्वायर x। तो हम क्या करेंगे? लेट t इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x लिखेंगे। तो फिर dt बाई ds क्या बनेगा? 2 tan x into derivative of tan x, that is your sec square x। 2 tan x into sec square x। अब हमारा अगला काम क्या होगा? वेरिएबल सेपरेट करना। तो बन गया क्या? इधर हमारा dt by 2, इधर हमारा बन गया tan x into sec square x into dx। तो इसका मतलब है कि tan x into sec square x से ऊपर आना चाहिए। हम ला सकते हैं sin x by cos x हो जाएगा हमारा tan x, sin x by cos x आ जाएगा हमारा tan x, और साथ में 1 by cos square x बच जाएगा। 1 by cos square x हमारा हो गया क्या? sec square x, एंड साथ में dx हो गया।
अब ये सब्स्टिट्यूशन वगैरह तो साइड में लिखा हुआ है, उसको ला के यहाँ पे पुट कर देते हैं। dt/2 हो गया ये 10x इंटू sec² x इंटू ds के लिए, तो हमको मिलेगा क्या फिर 1/t² प्लस 1 इंटू dt/2। 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, बाकी जो बच गया उसका इंटीग्रेशन हमारा tan इनवर्स t ही होता है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x², इसीलिए 1/t² प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स t प्लस द कांस्टेंट c ऑफ कोर्स रहेगा। अब t का वैल्यू जो लिखे थे उसी को पुट कर देते हैं, तो बनेगा हाफ इंटू tan इनवर्स ऑफ t, लिखे थे हम tan² x को, तो इट इज tan² x प्लस द कांस्टेंट c। बता मेरे को समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी से बता दो, हाँ या ना, या डाउट है कहीं पे? कहाँ पे? t² प्लस 1, कहाँ 1 होगा? tan इनवर्स t कैसे हुआ पूछ रहा है? इंटीग्रेशन है ना, 1/1 प्लस x² इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस c, ये तो है ना, 1/1 प्लस x² इंटू dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये हमारा होता है tan इनवर्स x प्लस c। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है बाबू, ये जो है ना हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। 1/1 प्लस x² इंटू dx ड्यू टू tan इनवर्स x प्लस c, यहाँ पे आ गया 1/t² प्लस 1, तो आगे पीछे लिखा है खाली, और क्या है? क्लियर हुआ? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। चलो अभी अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल डिफिकल्ट है, थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं कैसे करेंगे। ये दिया है मेरे को क्या, √ऑफ 10x प्लस √ऑफ cot x इंटू dx। इसको मैं पहले 1-2 लाइन कर लेता हूं, फिर हम लोग बात करेंगे। √ऑफ sin x बाय cos x प्लस √ऑफ cos x बाय sin x इंटू dx। अगर मैं एलसीएम लेकर लिखता हूं तो ये बनता है ऊपर में sin x प्लस cos x, बाय नीचे बनता है क्या, √अंडर sin x इंटू cos x। सभी को समझ में आया सवाल? यहां तक समझ में आया? साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमको मिला यहाँ पे ये √sin x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin x हो गया, √cos x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos x हो गया बाय दिस मच। इसके बाद हमको क्या करना है? इसके बाद हमको देखना है कि ऊपर वाला जो है ना ये किसका डेरिवेटिव है, ये जिसका डेरिवेटिव है उसी को t लेना है। ऊपर वाला किसका डेरिवेटिव? sin x माइनस cos x का, क्योंकि sin x माइनस cos x लोगे तो उसका डेरिवेटिव sin x का तो हो गया cos x और cos x का हो गया माइनस sin x। तो हमको क्या करना है, t इज इक्वल टू sin x माइनस cos x लेना है सब्स्टिट्यूशन, तो फिर इसका डेरिवेटिव भी निकाला जाएगा। डेरिवेटिव हो गया dt/dx जो कि आ गया हमारा cos x, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, साथ में sin x हो गया। तो फिर dt का वैल्यू हो गया हमारा क्या, sin x प्लस cos x इंटू dx। चलो ये हमारा मिल गया sin x प्लस cos x इंटू dx, ये हमारा dt का वैल्यू मिल गया। लेकिन ये अंदर में ये चीज है, इसको क्या करें, इसका क्या फंडा है, इसको हम कैसे यूज करें बता रहा हूं। देखो अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूं तो ये मिलता है हमको t² इज इक्वल टू sin² x प्लस cos² x माइनस
2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, होल स्क्वायर कर दिया तो हमको इतना मिला। हमको चाहिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू, तो आस्ते आस्ते करके यहां से लाते हैं। ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स को इधर ले आते हैं, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू, इधर हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, वो तो 1 हो गया, और यहाँ पे टी स्क्वायर नहीं रखा तो उधर चले गया। तो फिर हमारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2। तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा हमको इसको याद रखना पड़ेगा कि हम कैसे कर रहे हैं। ये चीज अपना दिमाग में सेट करके रखना है कि इस टाइप का सवाल में हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लेंगे, है ना। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स के लिए डी टी हो गया, चलो वहां पे हम डी टी पुट करते हैं। क्या करते हैं, डी टी पुट करते हैं। कहां कहां डी टी पुट करेंगे, ये ऊपर में, तो ऊपर में हमारा डी टी पुट हो गया बाय रूट ओवर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2, ये पूरा का रूट ओवर है। तो अब इसको क्या करेंगे, ये 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट ओवर के अंदर रहने देंगे, लेकिन ये जो 2 है, 2 को रूट ओवर से बाहर निकाल देंगे, वो पूरा बाहर आ जाएगा और ऊपर चढ़ जाएगा। तो बन गया क्या, फिर ये √2 ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। जल्दी से बताओ मेरे को 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना है, किसका डेरिवेटिव 1 बाय 1 माइनस टी स्क्वायर होता है, रूट ओवर। किसका डेरिवेटिव होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर। हाँ, साइन इनवर्स t हो गया प्लस c इक्वल √2 इंटू साइन इनवर्स t का वैल्यू कितना है, ये साइन x माइनस कॉस x प्लस द कांस्टेंट c। तो ये बन गया इसका इंटीग्रेशन। आ गया सबको समझ में, आया कि नहीं। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन वगैरह सब याद रखो, इसको याद नहीं रखोगे कैसे बनेगा, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर बाय, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बाय a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हमारा सवाल हो गया। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें भी हमको सब्स्टिट्यूशन क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से लेना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर से क्या चीज सब्स्टिट्यूशन लेंगे, जो डिनोमिनेटर को कंपोजिट कर रहा होगा। अब डिनोमिनेटर को कंपोजिट कौन कर रहा है, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी एक्स क्या कर रहा है, उसको कंप्लीट कर रहा है, तो उसको सब्स्टिट्यूशन लेंगे। लेट t इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। dt बाय dx इज इक्वल टू a तो 0 हो गया, bx का b हो गया, तो dt बाय b हो गया हमारा dx। लेकिन इतना में हमारा काम नहीं बनेगा पूरा, क्यों, क्योंकि हम a प्लस बी एक्स के जगह में तो पुट कर देंगे t, ds के जगह में पुट कर देंगे dt बाय b, तो ये एक्स स्क्वायर अकेले रह जाएगा फिर। तो ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को x का वैल्यू निकालना पड़ेगा यहां से। यहां से अगर मैं x का वैल्यू निकालूं तो मिलता है क्या, x इज इक्वल टू t माइनस a बाय b, x इज इक्वल टू t माइनस a बाय b।
बताओ मेरे को, समझ में आया? अब हम इसको पुट कर देते हैं। x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर, x बोलने से क्या हो गया, t माइनस a बाई बी होल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इंटू डी टी बाय बी हो गया। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या मिलता है। t माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया हमारा टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2at बाय b का स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, साथ में ये टी स्क्वायर भी है और यहाँ पे हमारा dt बाई बी है। खत्म। अब इसका इंटीग्रेशन आगे कैसे निकाला जाए, ये अलजेब्रा में कन्वर्ट हो गया है। आई थिंक सबको आना चाहिए इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। 1 बाई बी क्यू बाहर आ गया, प्लीज गेट रेडी, मैं पूछूंगा अभी कैसे करोगे। 1 बाई बी स्क्वायर बाहर आ गया, अब ये बन गया हमारा टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2at डिवाइड बाय टी स्क्वायर इंटू डी टी। इट इज एल्जेब्रिक फंक्शन, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं है, रूल फिलहाल नहीं आ रहा है, मतलब हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करूंगा मैं ताकि इसका इंटीग्रेशन निकल पाए, जल्दी से बताओ मेरे को। व्हाट विल आई डू? क्विक, क्विक क्विक क्विक, जल्दी बताओ हम क्या करें इसका आगे। इज इक्वल टू 1 बाई बी क्यूब, ये बाहर है, अंदर क्या करें, इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे और क्या, टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर माइनस 2at बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी, दैट इज इक्वल टू 1 बाई बी क्यूब इंटू इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर कट गया, 1 हो गया, 1 इंटू डी टी प्लस ए स्क्वायर इज कांस्टेंट, बाहर आ गया, 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ए स्क्वायर बाहर आ गया, 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन माइनस ये 2a बाहर आ गया, t बाई टी स्क्वायर हो गया 1 बाई टी, 2a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी इंटू डी टी, तो ये 1 बाई बी क्यूब सारे का साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इंटीग्रेशन लिखेंगे 1 बाई बी क्यूब, डी टी का इंटीग्रेशन कितना होता रे, t प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 बाई टी स्क्वायर का माइनस 1 बाई टी माइनस 2a इंटू 1 बाई टी का हो गया लॉग टी मॉड प्लस सी। सो हमारा फाइनल आंसर क्या होने वाला है, अभी t का जगह में पुट कर देंगे कितना, a प्लस बी एक्स, सो यू विल गेट व्हाट 1 बाई बी क्यूब इंटू, अब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्या, t, t मतलब a प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई टी, ए स्क्वायर बाय ए प्लस बी एक्स माइनस 2a log a प्लस बी एक्स प्लस द कांस्टेंट c। हो गया। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल में हम एक नया चीज जानने वाले हैं, पढ़ेंगे तो ही, इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लेकिन एक नया चीज मैं बताने वाला हूं, सुनना। क्या है सवाल, 4x क्यूब इंटू रूट ओवर ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका हमको बोला है कि इंटीग्रेशन निकाल के बताओ।
है ना। ये सवाल में मेरे को बोला है इंटीग्रेशन निकाल के बताओ। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे दो चीज है इंटू होके, एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, ये दोनों इंटू होके है। क्योंकि ये दोनों इंटू होके है तो हम देखेंगे उसमें से कॉम्पोजिट कौन है, जो कॉम्पोजिट है उसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा। जो कॉम्पोजिट है उसका जो कॉम्पोजिट है वो जिसलिए कॉम्पोजिट होता है उसी को टी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4x³ तो स्टैंडर्ड है तो इससे टी लेना नहीं है। 5 - x² का रूट ओवर ये कॉम्पोजिट है तो इससे हमको टी लेना है। तो इससे हमको टी लेना है तो क्या चीज को टी लेंगे, जिसके लिए कॉम्पोजिट बनता है। अभी किसके लिए कॉम्पोजिट बना, ये बना 5 - x² के लिए कॉम्पोजिट। तो मेरे को टी लेना पड़ेगा 5 - x²। लेट t = 5 - x²। अब हमारा दिमाग में क्या क्या चीजें चलेगा, ध्यान से सुनो। अगर इसको सब्स्टिट्यूशन लेता हूं तो पहले इसका डेरिवेटिव को रखें। इसका डेरिवेटिव कितना है, 2x है, -2x। तो माइनस नहीं रहने से चलेगा, 2 नहीं रहने से चलेगा, x तो होना चाहिए। मतलब मेरा दिमाग में अभी सेट हो गया कि हम आगे तब बढ़ पाएंगे इसका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर मैं x कहीं ना कहीं से ला के रख पाऊंगा। तो मैं सोचूंगा कैसे रखूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो दिया है उसको ब्रेक कर दूंगा। कैसे ब्रेक करूंगा, 4x² कर दूंगा इंटू रूट अंडर 5 - x² लिखूंगा, साथ में एक तो x के साथ dx उधर कर दूंगा। अब हम जो x खोज रहे थे वो x मेरे को मिल चुका है। क्योंकि मेरे को x मिल चुका है अभी हम आगे बढ़ सकते हैं डेरिवेटिव करके। तो dt/dx हमारा हो गया कितना, -2x। मेरे को यहाँ पे x dx चाहिए तो dt/-2 हो गया हमारा x dx। यहां तक तो नॉर्मल जैसे चल रहा तो चलेगा। और बाकी यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट जब करेंगे ना 5 - x² के जगह में तो t पुट हो जाएगा, x dx लेने में dt/-2 पुट हो जाएगा। एक फिर भी हमारा बच जा रहा चीजें पुट करने के लिए, कुछ चीजें अभी भी बच जा रहा। तो केस में हम क्या करेंगे, जो बचेगा उसका वैल्यू हम लिख लेंगे। उसका वैल्यू कितना है, x² है तो x² का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। x² कितना आ रहा है, ये x² इधर आ गया तो t उधर चले गया, 5 - t। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। ये जो हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। चलो सारे चीज को पुट करते हैं, बनेगा क्या, ये 4 × x² का वैल्यू है हमारा 5 - t इंटू इसका वैल्यू हमारा कितना है बताओ, t है तो √t। मैं एक चीज सिखाता हूं फिर, हाँ सॉरी ये बोला था कि सिखाने के लिए मैं भूल गया, मैं उल्टा डायरेक्ट t लेके कर लिया। इस क्वेश्चन में हम t भी ले सकते हैं, t² भी ले सकते हैं। t² लेने से हमको थोड़ा फायदा क्या होगा, ये रूट वाला पार्ट जो नहीं रहेगा। ये हम पे मैं t² ले सकता हूं, t²। लेकिन अगर t² लूंगा तो उसका डेरिवेटिव भी हम ढंग से निकालेंगे। t² होता है 2t इंटू t का हो गया dt/dx = -2x। अब ये t के साथ t नहीं, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो फिर हमारा नीचे कुछ आएगा नहीं, t dt आ जाएगा, -t dt। -t dt will be x dx। क्या हो जाएगा, -t dt will be x dx, -t dt x dx हो जाएगा उसका वैल्यू। और यहाँ पे हमारा x² का वैल्यू जो है 5 - t का बजाय 5 - t² होगा, 5 - t²। तो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब इतना मिल गया हमको, यहाँ पे पुट करेंगे 5 - t² हो गया। इसका वैल्यू हम t पुट कर देंगे अभी, क्योंकि √ओवर दिया है, t² लेंगे तो पुट करेंगे t हो गया। अभी हमारा x dx बच गया तो x dx का वैल्यू हो गया -t dt। खत्म, सब्स्टिट्यूशन सारे हो गया। और अब ये चीज काफी आसान हो चुका है, खाली अलजेब्रा है। t⁴n
या फिर x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज होगा। अगर हम x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 बाहर कर देते हैं, बाकी जो बच गया t इंटू टी स्क्वायर हो गया, तो ये बन गया 5t स्क्वायर माइनस टी टू द पावर 4 इंटू dt। एक माइनस हमारा बाहर में है, ये माइनस जो है, या फिर ये माइनस को अगर मैं इसके अंदर घुसा दूं तो बन जाएगा क्या? -4 माइनस अंदर लेते हैं, टी टू द पावर 4 माइनस 5t स्क्वायर इंटू dt। अब यहां पे हमारा क्या हो गया? x टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज होगा और माइनस का रूल यूज हो रहा है, रूल माइनस का यूज हो रहा है, तो टी टू द पावर n माइनस 5t स्क्वायर। तब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू टी टू द पावर 5 बाय 5 माइनस 5 इंटू टी क्यूब बाय 3 प्लस द कांस्टेंट c। सो इंटीग्रेशन ओवर। अब हम क्या करेंगे? वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर देंगे, लेकिन ध्यान में रखना है हमको कि टी टू द पावर 5 का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए यहाँ से t का वैल्यू जो है ना ऐसे लिखेंगे, t इज इक्वल टू क्या होगा? 5 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ होगा, रूट ओवर मतलब हाफ होगा। तो जब मैं 5/2 लूंगा, 5/2 लूंगा तो क्या आ जाएगा? पावर 5/। एक काम करते हैं, ऐसे नहीं करेंगे, हम यहां से टी क्यूब पहले कॉमन ले लेते हैं, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इट विल बी 4t क्यूब, फिर ब्रैकेट के अंदर टी स्क्वायर बाय 5 माइनस 5/3। अब पुट करते हैं, आसान है। तो 4 इंटू इसका क्यूब मतलब इसमें पावर 3/2 हो जाएगा। 4 इंटू 5 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू ये टी स्क्वायर है मतलब पूरा 5 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, 5 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5/2। अभी इंटीग्रेशन जो है खत्म हो गया। कुछ और स्टेप किया जा सकता है, और वो क्या है? इसमें एलसीएम लेके हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं, ये स्टेप हम कर सकते हैं, ठीक है? आ गया समझ में सवाल? अगला सवाल देखो। अगला सवाल हमको क्या बोला है? cos टू द पावर 9x बाय sin x। अब सुनो ये सवाल में चीजें जो बताने वाला हूं, सुनो। cos टू द पावर 9x बाय sin x, हमको पता चलना चाहिए कि fx बाय gx है, तो डिनोमिनेटर से लेना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन। डिनोमिनेटर मेरे को दिखाई दे रहा है क्या? sin x है, जो कि स्टैंडर्ड है, मतलब उसी को ही t लेना पड़ेगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, जिसके लिए कंपोजिट होता है, अगर कंपोजिट है तो जिसके लिए कंपोजिट होता है उसी को t लेते हैं। अब इसी को ही लेना पड़ेगा t, क्योंकि ये कंपोजिट है नहीं। अब हमारा दिमाग में क्या क्या चीज चलेगा? पहला हो गया सब्स्टिट्यूशन, दूसरा उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, ढूंढना पड़ेगा cos x है तो ठीक है, नहीं तो हमको लाना पड़ेगा कहीं से। पहला काम सब्स्टिट्यूशन क्या डिसाइड कर लिए, दूसरा काम उसका डेरिवेटिव रखेंगे, तीसरा काम अगर बाकी कुछ बच जाएगा, बाकी कुछ चीज उसमें से बच जाएगा तो उसको क्या करना है, जिसको t लेते हो उसी का फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है, मतलब साइन का फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है, क्योंकि आपको t इक्वल टू sin x पता चल चुका है। चलो पहले वो काम कर लेते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन लेंगे। तो जैसे मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, cos टू द पावर 8x लिखना पड़ेगा बाय sin x इंटू cos x dx। सर ऐसा क्यों किए? अभी तो बताया, अगर t इज इक्वल टू sin x लेते हो तो उसका डेरिवेटिव को रखना पड़ेगा, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो cos x को अलग से रखना पड़ेगा। तो ये बन गया है। अब क्या करोगे? अब हमको क्या करना है, बाकी सारे चीज को किस में लिखना है?
साइन का फॉर्म में। तो ये साइन में है, इसको साइन का फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। अच्छा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता क्या है? ये होता है हमारा cos स्क्वायर एक्स, लेकिन है तो cos टू द पावर 8x, तो इसका भी पावर 4 कर देते हैं बाय साइन एक्स इंटू डी एक्स। चलो, हमारा काम नहीं, इंटू cos x dx। हम जो खोज रहे थे वो सारी चीज मिल चुका है, अभी हम सब्स्टिट्यूट करने के लिए तैयार हैं। तो लेट t is equal to sin x, dt by dx is equal to cos x, so dt is equal to cos x into dx। ये सब्स्टिट्यूशन हम कर देंगे। अभी क्या मिलेगा देखते हैं। इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका जगह पे टी स्क्वायर लिख देते हैं, टू द पावर 4 है, बाय क्या करेंगे, साइन एक्स मतलब t, cos x dx मतलब dt। बन गया हमारा, ये हमारा बन गया। अब हम क्लास 11th में जो पढ़े थे बाइनोमियल थ्योरम, उसका यूज करेंगे। उसका यूज करेंगे तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 जो था ना, वो क्या हो रहा था, 1 माइनस 4x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस x टू द पावर 4। ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग पढ़े थे। कहां पे पढ़े थे बताओ? ठीक है, ये हम पढ़े थे कहां पे? बाइनोमियल थ्योरम में, जब हम क्लास 11 पढ़ रहे थे। तो जब हम क्लास 11 पढ़ रहे थे तो उस समय बाइनोमियल थ्योरम जो पढ़ रहे थे, उस समय हम लोग ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ऑलराइट ना? चलो, ये फॉर्मूला को अभी हम लोग यूज कर देंगे। इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 का। तो लिखते हैं यहाँ पे लेकिन ध्यान में देख दो कि ये यहाँ पे x लिखा है, लेकिन यहाँ पे t स्क्वायर लिखा है। तो जो भी लिखा होगा उस पे x के जगह में t स्क्वायर डालते हुए चलेंगे। तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 6t टू द पावर 4 माइनस 4t टू द पावर 6 प्लस t टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाय हमारा कितना है, t है, t इंटू साथ में हमारा dt आ गया। बन गया। अब ये अलजेब्रा का फॉर्म में बन चुका है। अब हमको और कोई मुश्किल चीज है नहीं, अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बनेगा क्या फिर, ये 1 बाई टी माइनस 4t स्क्वायर बाई टी प्लस 6t टू द पावर 4 बाई टी माइनस, या फिर अगर मैं डायरेक्ट लिख लूं, इतना बताऊंगा कि डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, ये 1 बाई टी हो गया माइनस 4t प्लस 6t क्यूब माइनस 4t5 प्लस t टू द पावर 7 इंटू dt। बोलो रे, समझ में आया क्या सबको? हाँ, तो फिर ये हमारा हो गया log t का मॉड माइनस 4 बाहर, t इंटू dt मतलब t स्क्वायर बाय 2 प्लस 6 इंटू, हम ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, x टू द पावर n। क्या होता है इंटीग्रेशन, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, मतलब एक पावर बढ़ेगा खाली, और क्या, t टू द पावर 4 बाय 4 माइनस 4 इंटू t टू द पावर 6 बाय 6 प्लस t टू द पावर 8 बाय 8 प्लस द कांस्टेंट c। अब t का वैल्यू sin s पुट कर दो, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। t का वैल्यू sin s पुट करेंगे तो हमको फाइनली क्या मिलेगा,
log sin x का मॉड माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin to the power 4x by 2 minus 2 sin to the power 6x by 3 plus sin to the power 8x by 8 plus the constant c. All of you understood? चलो अभी अगला सवाल देखो। अगला सवाल के लिए अगर मैं ये बता देता हूं कि मेरे को t इज इक्वल टू 10x लेना है सब्स्टिट्यूशन, तो फिर हमको क्या क्या चीज और चाहिए देखो। अगर t इज इक्वल टू 10x सब्स्टिट्यूशन लेना है तो उसका डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x अलग से रखेंगे। चलो पहला लाइन को करते हैं, sec स्क्वायर x को हम अलग से रखते हैं। तो ये हमारा बनेगा क्या, sec स्क्वायर x ये बनेगा क्या हमारा, sec स्क्वायर x एक तो हो गया बाय रूट ओवर ऑफ 10x इंटू sec स्क्वायर x dx। तो मैं क्या बताया था कि जिसको t लेते हो उसका डेरिवेटिव को रख लिया, और बाकी सबको t का फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो। t बोलने से क्या, 10 का फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो। तो ये तो 10 का फॉर्म में है, ये नहीं है, तो इसको हमको 10 का फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसको 10 का फॉर्म में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो sec स्क्वायर x का फॉर्मूला है 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाय रूट ओवर ऑफ 10x इंटू ये हमारा sec स्क्वायर x इंटू dx। खत्म। अब हमको पता चल गया कि हमको जो जो चीजें चाहिए था उस चीज में हम सारी चीज कर चुके हैं। तो करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन लेना है। 10x को t ले लेते हैं, लेकिन t इज इक्वल टू 10x लान लेके हम अगर t स्क्वायर इज इक्वल टू 10x ले लेंगे, हमारे लिए और आसान हो जाएगा। क्या चीज आसान हो जाएगा कि रूट ओवर भी नहीं रहेगा। तो जहां हम रूट ओवर देखेंगे ना, वहां पे टी स्क्वायर ले लो, काम खत्म। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10x हो गया। टी स्क्वायर का तो डेरिवेटिव 2t होता है, फिर t का डेरिवेटिव dt बाय dx हो गया इज इक्वल टू हमारा 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x हो गया। ये अब हम ds को उधर ले लेंगे तो बन जाएगा हमारा 2t इंटू dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर x इंटू dx। तो ये सब्स्टिट्यूशन जो हमको मिला, ये सारे हम पुट कर देते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, फिर हमको मिलेगा क्या मिलेगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर x, 10x को t लिए है तो 10 स्क्वायर x हो जाएगा t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय नीचे 10x का रूट ओवर, 10x को t लिए हैं, t स्क्वायर लिए हैं, तो उसका रूट ओवर हो जाएगा हमारा t इंटू sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x dx क्या होता है, 2t इंटू dt, 2t इंटू dt। तो अब हमको मिल रहा है क्या, t के साथ t जो है कैंसिल हो गया, ये t और ये t कैंसिल हो गया, और जो बाकी बच गया उसमें से इंटीग्रेशन निकल सकते हैं, आराम से निकल रहा है इंटीग्रेशन। तो क्या हो गया इंटीग्रेशन, फिर 2 बाहर आ गया, 1 मतलब 1 इंटू dt, 1 इंटू dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t प्लस ये t टू द पावर 4 है तो इट विल बी t टू द पावर 5 बाय 5। ये सबको पता चल गया कि t टू द पावर 5 बाय 5 होता है, प्लस द कांस्टेंट्स। डन दिस मच। ओके, अब t का वैल्यू हम पुट कर देंगे। t का वैल्यू हमारा क्या है, रूट ओवर ऑफ 10x है। एक काम करते हैं, पहले t कॉमन लेते हैं, 2 इंटू t कॉमन हो गया, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c।
So that makes it 2 into root power of 10x into 1 plus दिया है t to the power 4, तो t स्क्वायर का स्क्वायर होता है, मतलब ये 10 स्क्वायर x हो गया by 5 प्लस c। सभी को ये एक क्वेश्चन का आंसर समझ में आया सभी को? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है? दिया है cos x square plus 1 to the power minus 1 into 2x into x square plus 1 to the power minus 2 into dx। जरा इसको ढंग से लिखते हैं ताकि थोड़ा हमको अच्छी तरह और पता चले क्या होगा। माइनस 1 पावर को हटाता हूं, तो ये बन गया हमारा cos 1 by x square plus 1 into 2x by x square plus 1 का स्क्वायर into dx, या फिर पावर माइनस होगा भी चलेगा। यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूं कि यहाँ पे ये cos वाला फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन हमारा क्या है? कॉम्पोजिट है। और ये क्यों कॉम्पोजिट है? क्योंकि 1 by x square plus 1 है, या फिर x square plus 1 to the power minus 1 है। जो है वो ज्यादा अच्छा, ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा मेरे को लगता है इन कंपैरेटिव जो लिख रहा था मैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन फंक्शन हो गया। ये तीन फंक्शन हमको मिल रहा है। क्या क्या? एक तो हो गया हमारा ये, एक हो गया हमारा ये, और एक हो गया हमारा ये। तीन फंक्शन है। कॉस फंक्शन, एक कॉस फंक्शन है जो कि कॉम्पोजिट है। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर माइनस 1 है। एक 2x है, वो स्टैंडर्ड है। और एक ये पावर फंक्शन, ये भी कॉम्पोजिट है। लेकिन मैं बोला था कि अगर एक से ज्यादा फंक्शन कॉम्पोजिट होता है तो उसमें से जो ज्यादा कॉम्पोजिट होगा, ज्यादा कॉम्पोजिट का कोई डेफिनेशन ऐसा नहीं है, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देगा उसी को हम टी लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर माइनस 2 से ज्यादा कॉम्पोजिट ये है, क्योंकि इसका पहले एक तो कॉस है। तो हम ये कॉम्पोजिट से हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे। ये क्यों बना कॉम्पोजिट, उसको लिए लेंगे। क्यों बना ये? एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर माइनस 1। तो हम लेंगे t इज इक्वल टू, क्या लेंगे? लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर माइनस 1। फिर डेरिवेटिव निकालते हैं। dt बाई dx हो जाएगा माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर माइनस 2। यही होता है n इंटू एक्स टू द पावर माइनस, सॉरी n एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो n का जगह में माइनस 1 है, तो नीचे आ गया n हो गया x टू द पावर n माइनस 1, मतलब माइनस 1 और माइनस 1, जो कि माइनस 2 हो गया। उसके बाद क्या है? n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू, अभी अंदर वाला का डेरिवेटिव निकाला जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का, और 2x है। तो फिर हमको मिलेगा क्या? माइनस dt इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर माइनस 2 इंटू dx। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा dt में चले गया। 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर माइनस 1 इंटू dx, ये पूरा का पूरा dx में चले गया, और ये cos t हो गया। तो हमारा ये स्टैंडर्ड फंक्शन में रिड्यूस हो चुका है ना? ये स्टैंडर्ड फंक्शन में रिड्यूस हो चुका है। तो हम लिख सकते हैं क्या? इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू माइनस dt, cos t इंटू माइनस dt। अब हमारा काम क्या है? माइनस को बाहर निकालेंगे, बच गया cos t dt, और cos t का इंटीग्रेशन मेरे को लगता है सबको पता है ये sin t ही होता है, प्लस सी। सो माइनस साइन, अब हम t का वैल्यू पुट करेंगे। t का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर माइनस 1 प्लस द कांस्टेंट। सभी को समझ में आया?